हेलो गाइस, मैं हूं निधि शर्मा और एनसीईआरटी समरी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं क्लास 8 का हमारा चैप्टर 4 अ रियल हीरो, जो अरमान बनर्जी ने लिखा है। आज हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इज विनिंग एवरीथिंग? क्या जीतना ही सब कुछ होता है? और इज़ इट मोर इम्पोर्टेंट टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर? या फिर एक स्पष्ट ढंग से खेल खेलना, किसी के साथ कोई छल कपट ना करके गेम खेलना, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। रीड द स्टोरी ऑफ विश्व स्वरूप नैयर, अ स्पोर्ट्समैन हु लॉस्ट एन इम्पोर्टेंट मैच बट वॉन मैनी हार्ट्स ड्यू टू हिज ऑनेस्टी एंड सेंस ऑफ जस्टिस। तो आप इस स्टोरी को रीड करें, जो कि विश्व स्वरूप नैयर के बारे में है, जो एक स्पोर्ट्समैन है, जिन्होंने एक इम्पोर्टेंट मैच को तो हार गई वो, लेकिन उन्होंने बहुत से लोगों के दिलों को जीता है अपनी ऑनेस्टी और उनकी जस्टिस की सेंस है उसके कारण। होल्ड अ डिबेट और डिस्कशन इन क्लास ऑन दिस टॉपिक, और अपनी क्लास में एक डिबेट रखेंगे, एक डिस्कशन रखना इस टॉपिक के ऊपर। विश्वरूप नैयर, affectionately called Vishwa, was the new captain of the Indian cricket team. विश्वरूप नैयर, जिसको विश्वा भी बोलते हैं, वो इंडिया की क्रिकेट के न्यू कैप्टन चुने गए थे। He was asked to take over from his friend Manohar Lal, the best batsman of the team, after the team had suffered a string of humiliating losses at the home and abroad. और उनसे जो है, उनका एक फ्रेंड था जिसका नाम था मनोहर लाल, उनसे जो ये कैप्टनेसी है वो ली गई थी, क्योंकि वो पहले कैप्टन थे, लेकिन बार बार टीम जो है हार रही थी, इंडिया में भी और बाहर भी। इसलिए उनसे जो है उनको कैप्टन पद से हटा के विश्वरूप नैयर को कैप्टन बनाया गया था। एज द न्यू कैप्टन, नैयर हैड बिगन वेल, विक्टरीज अगेंस्ट श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे इन फ्रेंडली मैचेस हैड बूस्टेड द टीम्स मोरल। और जैसे स्टार्टिंग होती है, नए कैप्टन बनते हैं नैयर, एक अच्छी शुरुआत करते हैं जीत के साथ, पहले श्रीलंका के खिलाफ और जिम्बाब्वे के साथ बहुत अच्छा मैच वो खेलते हैं, और इससे जो टीम है उसका मोरल बूस्ट होता है। नाउ द इंडियंस वर टू प्ले होस्ट टू द माइटी ऑस्ट्रेलियन इन एन एक्साइटिंग थ्री मैचेस टेस्ट सीरीज विच वुड बी अ रियल टेस्ट ऑफ विश्वास कैप्टनेसी। लेकिन अब जो मेन था गेम क्या था, 3 टेस्ट मैच सीरीज़ होने वाली थी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में, और यहीं से जो विश्वरूप नैयर की जो कैप्टनेसी है उसका एक रियल टेस्ट होने वाला था, कि अगर इंडिया वाले ऑस्ट्रेलिया वालों के खिलाफ ये गेम जीतते हैं तो जो विश्वरूप नैयर हैं वो एक अच्छे कैप्टन हैं, अदरवाइज़ वो अच्छे कैप्टन नहीं हैं। बट ही वॉज हार्डली प्रिपेयर्ड फॉर वट वॉज टू कम, लेकिन वो उसके लिए इतना बहुत कम प्रिपेयर थे जो कि होने वाला था, क्या मतलब जो होने जा रहा था, जो होने वाला था, उसके लिए वो हार्डली प्रिपेयर थे। द सीरीज बिटवीन इंडिया एंड द विजिटिंग ऑस्ट्रेलियन बिगेन वेल विद अ विक्ट्री फॉर इंडिया। Things took an exciting turn when the visitor won the second test and both the teams became evenly poised to win the series. अब देखो, 3 टेस्ट मैच सीरीज होने वाली थी, एक ऑस्ट्रेलिया वालों ने जीती है और एक इंडिया वालों ने जीती, दोनों मतलब बराबर बराबर गेम है। अब थर्ड वाले पे डिपेंड करता था कि जो थर्ड वाले टेस्ट सीरीज को जीतेगा वही इस गेम को जीतेगा। द मच अवेटेड फाइनल टेस्ट टुक प्लेस एट पिक्चरेक्स एडन गार्डन इन कोलकाता। कोलकाता के जो एडन्स गार्डन है वहाँ पर ये फाइनल टेस्ट मैच होने वाला था। वेयर इंडिया सेट ऑस्ट्रेलिया अ समवट कॉम्पिटिटिव if not difficult target of 288 runs to win। ठीक है, 288 रनों से उनको जीतना है और ये इतना ही टारगेट था। द ऑसीज मेड अ रिजोल्यूट स्टार्ट एंड एंडेड द penalty made day of match with 98 run for the loss of only one of its opener. They needed 191 more runs on the 5th and final day to win the test and the series। अब क्या होता है, जो ऑजीज है वो क्या स्टार्ट करता है एक अच्छी शुरुआत के साथ, वो मतलब उस दिन का जो अंत हो जाता है सीरीज़ में, वो कितने रन, 98 रन बनाता है। अब उनको कितने रन की नीड थी, 191 रन की उनको नीड थी जीतने के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ द 5th डे इट वॉज एज क्लियर एज द ब्राइट स्काइज ओवर एडन गार्डन्स दैट ऑस्ट्रेलियन वुड विन द मैच इफ दे बैटेड
through the day. But India's famed spinner had other ideas. The pitch, a bit worn out on the fifth day, favored them. The left-handed Kishan bowled accurately and didn't allow the batsman to score freely. अब जिस दिन वो फाइनल मैच होने वाला है वो डे आता है, बिल्कुल क्लियर ब्राइट स्काइज और एडन गार्डन पे बहुत अच्छा था। और देखते हैं क्या होता है, वो मैच जीतते हैं नहीं थे। भाई देखो, हर कोई ये सोच के जीतता है कि मैं जीतूंगा, और जो अपोजिट वाले होते हैं वो हमेशा यही सोचते हैं कि उनको हम जीतने नहीं देंगे, ठीक है। और जो पिच है और जो लेफ़्ट हैंडेड किशन है वो बहुत अच्छी बॉलिंग करते थे, इंडिया की टीम से थे वो, और उन्होंने जो है किसी भी बैट्समैन को अलो ही नहीं किया कि वो अच्छा स्कोर बनाए। द ऑफ स्पिनर अनंत एंड द लेग स्पिनर शेखर रेटल द ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन। अब देखो, जो ऑफ स्पिनर है और जो लेग स्पिनर हैं, सब ने जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम वालों को बड़ा दुखी किया हुआ था। सडनली द जैम पैक्ड स्टेडियम स्टार्ट स्निफिंग विक्ट्री फॉर द होम टीम एज ऑस्ट्रेलिया वर स्ट्रगलिंग विद 7 ऑफ देयर बैट्समैन बैक्ड इन द पेविलियन। अब जो पूरा का पूरा स्टेडियम है वो इंडिया की टीम के लिए ही नारे लगाने लगा था कि जीतेगी, क्योंकि दिख भी रहा था साफ कि सारे के सारे ऐसे अच्छी बॉलिंग कर रहा है जो लेफ्ट हैंड वाला है, और अच्छे से आउट करता जा रहा है, और कोई टिक ही नहीं रहा था। हर कोई बैट्समैन आ रहा है और फिर आउट होकर अपने पेविलियन की तरफ जा रहा था, तो ऐसा लग रहा था कि इंडिया जीतेगी। दे स्टिल नीडेड 90 रन्स टू विन। अभी भी उनको 90 रन की ज़रूरत थी जीतने के लिए। ऑस्ट्रेलियाज लास्ट एंड वेरी स्लिम होप वॉज देयर ग्रीटी विकेट कीपर बैट्समैन ब्लैक रॉबसन हु स्टूड लाइक अ रॉक अमंग द जोन्स। अब उनकी जो लास्ट होप थी ना, सिर्फ एक रॉबसन था, ब्लैक रॉबसन, केवल उस पर ही उनकी सारी आशाएं टिकी हुई थी, और इतना जो उनका बुरा टाइम चला हुआ था उसके बीच में। बट ही टू वॉज फास्ट रनिंग आउट ऑफ द पार्टनर एज विकेट केप्ट फॉलिंग रेगुलरली एट द अदर एंड। लेकिन उसका जो ही too was fast running out of the partner as wicket kept falling regularly at the other end, and then something happened that changed the course of the India's captain's career। लेकिन मतलब कि वो भी अच्छा रनिंग वगैरह अच्छे रन बना रहा था, और मतलब ठीक चला हुआ था सब कुछ, लेकिन लास्ट में ऐसा कुछ होता है जिससे कि जो इंडिया की जो कैप्टन का करियर है वो चेंज हो जाता है। इंडिया के जो कैप्टन का करियर है वो चेंज हो जाता है। Robson batting resolutely on 40 appeared to nick a ball bowled by Nikhil, India's young and promising fast bowler। अब जो रॉबसन है उसने बहुत अच्छी बैटिंग की, 40 उसकी जो है स्कोर था रॉबसन का। लेकिन क्या होता है, निक का बॉल मीन्स बैट पे हल्की सी बॉल लग जाना, उसको निक का बॉल बोला जाता है। और बोल्ड किसने की थी? निखिल ने, इंडियाज यंग एंड प्रोमिसिंग फास्ट बॉलर, जो इंडिया के फास्ट बॉलर में से एक था। द इंडियन विकेट कीपर कॉट इट एंड जंप फॉर जॉय। अब जो इंडियन विकेट कीपर था उसने उस बॉल को पकड़ा और वो खुशी से नाचने लगा, अलॉन्ग विद मनोहर के साथ, स्टैंडिंग एट फर्स्ट स्लिप, जो कि फर्स्ट स्लिप पे खड़ा हुआ था, अ फील्डिंग पोजीशन नेक्स्ट टू द विकेट कीपर। The umpire raised his finger and the stadium erupted in joy as everyone thought that it was India's game now। अब अंपायर ने भी अपनी एक उंगली उठाई कि आउट है, और पूरा का पूरा जो स्टेडियम है वो खुशी से भर उठा कि इंडिया अब गेम जीत चुकी है। रॉबसन was more furious than disappointed as he walked back reluctantly toward the pavilion। अब जो रॉबसन था वो इतना गुस्से में भी था, और भी देखो अंदर से मन दुखी भी होता है जब हम अपनी मेन टारगेट को नहीं ले पाते हैं, और वो कहाँ जाने लगा? पेविलियन की तरफ। बट विश्वा हु हैड पोजीशन हिमसेल्फ एट सेकेंड स्लिप, लेकिन जो विश्वा है जो मनोहर के बिल्कुल नेक्स्ट में खड़ा था और सेकंड स्लिप पे, वो सर्टेन दैट रॉबसन हैडंट निक द बॉल। लेकिन वो क्या कहता है कि रॉबसन की जो बॉल है उसने बैट को टच नहीं किया है। हैड रॉबसन बीन रॉन्गली गिवन आउट, और रॉबसन को जो है गलत आउट ठहराया जा रहा है। विश्वा लुक्ड एट मनोहर एंड द विकेट कीपर। अब जो विश्वा है वो मनोहर को देखता है और विकेट कीपर को देखता है। मनोहर गेम हिम ए शिपिश लुक एंड टर्न अवे। मनोहर उसको एक थोड़ी सी चालाकी वाली लुक देता है कि चुप रहे, और टर्न कर लेता है। देयर वर नॉट टीवी एम्पायर्स इन दोज डेज। उन टाइम में टीवी एम्पायर्स नहीं थे, बट विश्वा वॉज श्योर ही वॉज राइट। लेकिन विश्वा बिल्कुल श्योर था कि वो बिल्कुल सही है। He walked up to the umpire, वो अंपायर तक जाता है, and asked him to recall रॉबसन, और वो रॉबसन को वापस बुलाने के लिए बोलता है। The Indian team was aghast and so were the incredulous
75,000 स्पेक्टेटर। अब देखो इंडिया की टीम के लिए और जो वहाँ 75,000 देखने वाले बैठे हुए हैं उनके लिए एक झटका देने वाली बात थी, क्योंकि वो आदमी बुला रहा है जिसको पता है कि तू कैप्टन है और तेरी टीम जीत गई है, लेकिन वो क्या देख रहा है, वो क्या सोच रहा है कि नहीं, जो फेयर है वो फेयर ही रहेगा। रॉबसन वॉकड बैक टू द क्रीज टू रिज्यूम हिज इनिंग। अब जो रॉबसन है वो वापस जाता है अपनी इनिंग्स लेने के लिए। अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया ही स्कोर्ड अ सेंचुरी, और दुर्भाग्य की बात है इंडिया के लिए कि वो एक सेंचुरी बनाता है, एंड स्नैच फॉर हिज टीम अ विक्ट्री फ्रॉम द जाव ऑफ डिफीट, और एक हार के मुंह में से बिल्कुल अपनी टीम के लिए वो जीत लाता है। एट द एंड ऑफ द मैच के बिल्कुल एंड में विश्वा लेड अ क्रेस्ट फॉलन इंडिया टीम बैक टू द पेविलियन। अब लास्ट में क्या होता है, जो विश्वा है अपनी टीम के लिए एक उदासी खिलाता है लास्ट में, क्योंकि उसकी टीम हार जाती है। यूजुअली बैट्समैन वॉक इन फ्रंट ऑफ द फील्डर्स व्हेन दे रिटर्न टू द पेविलियन। आमतौर पर क्या होता है कि जो बैट्समैन है ना, वो फील्डिंग करने वालों के जो है फ्रंट में चलते हैं जब वो पहले पेविलियन तक वापस आते हैं। बट ऑन दिस ओकेजन, लेकिन अब रॉबसन डिसाइडेड टू फॉलो द इंडियन कैप्टन एंड अप्लॉज हिम ऑल द वे बैक। लेकिन रॉबसन ने अब क्या डिसाइड किया कि वो इंडियन कैप्टन को फॉलो करेंगे और जो है उसकी तालियों के साथ जैसे उसके पीछे पीछे चलेंगे तो उसके लिए एक स्वागत की बात होगी ये। फॉलोइंग दिस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट, इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी इवेंट को फॉलो करते हुए विश्वास एक्शन वॉज द टॉपिक ऑफ हीटेड डिबेट। अब हर जगह पे बातचीत का एक विषय बना हुआ था विश्वा का टॉपिक, एंड डिस्कशन नॉट जस्ट इन क्रिकेटिंग सर्कल बट अमंग स्पोर्ट्स फैन एंड कमेंटेटर्स। जो भी स्पोर्ट्स फैन हैं, जो भी कमेंटेटर हैं, सबके बीच में वो एक टॉपिक बना हुआ था। आर्टिकल्स अपीयर्ड इन न्यूज़पेपर में खूब आर्टिकल आए हैं। दे एनालाइज्ड हिज एक्शन, सम क्वेश्चंस द पॉसिबल मोटिव्स बिहाइंड इट। उसके पीछे कुछ क्वेश्चन भी थे, कुछ एक्शन भी थे और कुछ पॉसिबल मोटिव्स भी थे। मोस्ट ऑफ देम वर हार्श इन देयर डिसअप्रूवल एंड डिसअपॉइंटमेंट एट द टर्न ऑफ द इवेंट्स। कुछ जो है भाई देखो कुछ ने डिसअपॉइंटमेंट भी दिखाई है, डिसअप्रूवल भी दिखाई है कि कैसे इसने अपनी टीम को हराया है। अ वेल नोन कमेंटेटर रोट दैट विश्वा शुड हैव रियलाइज्ड दैट फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिसीजन बाय अंपायर वर पार्ट ऑफ द ग्लोरियस गेम। लेकिन एक जो अच्छा कमेंटेटर था उसने क्या लिखा कि शायद विश्वा को ये समझ हो गई थी कि अंपायर के डिसीजन पे ही डिपेंड करता है कि कोई भी जो टीम है वो जीतेगी, उसका ग्लोरियस फ्यूचर होगा या नहीं होगा। ही शुड हैव एक्सेप्टेड दैट लेडी लक हैड चूजन टू स्माइल ऑन इंडियन टीम दैट डे। और उसने ये भी एक्सेप्ट किया है कि हाँ, आज शायद जो लेडी लक है, एक जो भाग्य था उसका, इंडिया के भाग्य से अगर वो ना बोलता तो इंडिया की जीत इंडिया की हो चुकी थी। इवन इफ ही फेल्ट श्योर दैट द अंपायर हैड एर्ड, और उसने क्या भी श्योर मतलब फील किया कि एम्पायर भी जो है बहुत बड़ा गलत काम कर देता। अनदर एक्सपर्ट क्वेश्चन, इफ द कैप्टन should have had the prerogative to challenge the umpire decision, let alone change it। और अगर जो है कैप्टन खुद आगे आके, ठीक है, खुद आगे आके एक ऐसा राइट रखता है कि आपने जो डिसीजन किया है वो गलत है, तो उसको वो चेंज करना पड़ता है। अ फ्यू हार्श क्रिटिक एलिज दैट इंडियन स्कीपर हैड ट्राइड टू शो हिमसेल्फ एज ग्रेटर देन द गेम। और कुछ ने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये किया कि इंडिया के जो स्किपर हैं उन्होंने अपने आप को ज़्यादा ग्रेटर दिखाने की कोशिश की है, गेम से भी ज़्यादा। इन शॉर्ट, इट टुक वेरी लिटिल टाइम फॉर विश्वा टू टर्न इनटू अ विलियन। और बिल्कुल संक्षिप्त में अगर बोला जाए तो थोड़ा सा ही टाइम लगा विश्वा को एक हीरो से विलियन बनने में। नॉट अनएक्सेप्टेडली, द कोलकाता टेस्ट मैच वॉज विश्वास लास्ट एज कैप्टन। और जो कोलकाता में टेस्ट मैच हुआ था वो विश्वा का एज ए कैप्टन लास्ट मैच था। Amidst of the fiery denunciation of the media, an article appeared in a prominent newspaper that caught everybody's attention। अब देखो इतनी सारी बातें चल रही हैं, क्रिटिक्स चली जा रही हैं, कोई उसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, उनके बीच में एक क्या होता है, एक आर्टिकल आता है जो हर किसी
एवरी जो सबकी अटेंशन को अपनी तरफ खींचता है। इट वॉज रिटन बाई विश्वास टीममेट शेखर, और ये किसने लिखा था? विश्वा का टीममेट था एक शेखर, हु हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट विद विश्वा सिंस देयर कॉलेज डेज, जो उसके कॉलेज डेज में उसके साथ खेला करता था। ब्रेकिंग हिज साइलेंस ओवर द इंसिडेंट, ही वांटेड द रीडर टू नो द विश्वरूप नैयर दैट ही न्यू। तो उसने अपनी चुप्पी तोड़ी इस न्यूज़ पे कि सब क्रिटिसाइज कर रहे थे, और उसको ये बताने के लिए कि जो विश्वरूप नैयर है वो रियल में है क्या। इन द आर्टिकल शेखर रिकॉल्ड एन इंटर कॉलेज फाइनल मैनी ईयर्स एगो, उसको अपना एक जो है फाइनल मैच याद आता है, इंटर कॉलेज फाइनल मैच बहुत टाइम पहले की, उसमें बात बताता है। इन विच विश्वा वॉज बैटिंग ऑन 97, विश्वा जो है बैटिंग कर रहा था 97 पे। शेखर द लास्ट बैट्समैन इन, और एक अब कौन लास्ट बैट्समैन? शेखर बचा था। नेचुरली वांटेड हिज फ्रेंड टू अचीव द कोवेटेड माइलस्टोन ऑफ 100, अब देखो जाहिर सी बात है, और उसके जो फ्रेंड की ग्रेटली डिज़ायर थी कि वो 100 तो स्कोर करे। विश्वा हाउएवर डिडंट पुट एनी प्रेशर ऑन हिम, लेकिन विश्व ने जो है उसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं डाला। आई हैड टू फेस ओनली 1 डिलीवरी इन दैट ओवर, वो कहता है कि मैं सिर्फ 1 डिलीवरी ही कर पाया था इस ओवर में। इफ़ आई मैनेज्ड इट विश्वा वुड श्योरली गो फॉर ए सेंचुरी इन द टूवर्ड्स द पेविलियन विद विश्वा अनबीटन एट 97। वो कहता है कि अगर मैं अपने आप को मतलब कि मैनेज कर पाता तो मैं 100 का स्कोर कर सकता था। बट आई मैनेज टू से सॉरी विश्वा, लेकिन उसने क्या बोला कि सॉरी विश्वा, मेरे से मैनेज नहीं हो पाया। माई लार्ज हार्टेड फ्रेंड जस्ट स्माइल्ड एंड सैड शेखर इट इज़ ऑल पार्ट ऑफ गेम, लेकिन मेरा जो इतने बड़े दिल वाला दोस्त है वो केवल हंसा और कहा ये सब एक गेम का पार्ट है। डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम्स आई मस्ट हैव ड्रॉप्ड कैचेज ऑफ योर बॉलिंग वाइल स्टैंडिंग एट द स्लिप, एंड ही पुट हिज आर्म अराउंड माई शोल्डर रीअश्योरिंगली, और उसने केवल कुछ नहीं किया, सिर्फ जो है अपने जो मतलब कि कंधे पे हाथ रखा। दैट्स द काइंड ऑफ मैन विश्वा हैज़ ऑलवेज बीन, और ऐसा ही जो है विश्वा एक आदमी है। फॉर हिम प्लेइंग द गेम ऑफ क्रिकेट एंड इवन लाइफ इन अ फेयर मैनर हैज़ ऑलवेज बीन द प्रायोरिटी, और उसके लिए एक साफ तरीके से बिल्कुल निष्पक्ष ढंग से खेल खेलना ज़्यादा ज़रूरी है। Shortly after this, a local television channel aired a discussion in which one of the panelists was a retired school principal। अब एक फिर टेलीविज़न पे एक जो है डिस्कशन आता है जो कि एक प्रिंसिपल का था स्कूल के, वो डिस्कशन चलता है। He recalled an incident that had happened almost 20 years ago in his school, और वो एक अपना इंसिडेंट याद दिलाते हैं कि जो कम से कम 20 साल पहले उनके स्कूल में हुआ था। आई रिमेंबर दैट डे डिस्टिंक्टली, अ ब्राइट शनी नवंबर मॉर्निंग जस्ट परफेक्ट फॉर द एनुअल स्पोर्ट्स डे। नवंबर का एनुअल स्पोर्ट्स डे का टाइम था। द फर्स्ट रेस वॉज द हर्डल रेस, पहली रेस हर्डल रेस थी। आई कैन स्टिल रिकॉल अ यंग एंड कॉन्फिडेंट बॉय ब्रस्टिंग फ्रॉम द स्टार्ट लाइन एंड टेकिंग अ कंफर्टेबल लीड, जो कि स्टार्ट लाइन से उन्होंने बहुत अच्छा स्टार्ट किया और लास्ट तक लीड किया है। बट एज ही जंप ओवर द लास्ट हर्डल, जैसे ही वो लास्ट हर्डल पे उसने जंप किया, ही सडनली लुक बिहाइंड एंड स्टॉप, वो पीछे देखा उसने और वो रुक गया। जस्ट ए फ्यू फीट फ्रॉम द फिनिश लाइन, फिनिश लाइन से केवल कुछ ही कदम की दूरी पर अ बॉय फ्रॉम अनदर हाउस हैड फॉलन ओवर अ हर्डल, एक लड़का था दूसरे हाउस का, वो एक बार हर्डल पर गिर चुका था। आर यंग चैम्पियन वेंट ओवर टू हिम, हमारा जो चैम्पियन था वो उसके पास जाता है। एंड बाय द टाइम ही हेल्प हिज फिलो रनर टू हिज फीट द रेस वॉज ओवर, और जो उसकी हेल्प करता है उसको उठने में, और तब तक रेस जो है ख़त्म हो जाती है। दैट डे आई हैड सीन समथिंग दैट स्टक मी एज रिमार्केबल इन सच ए यंग बॉय, और उस दिन जो है मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मेरे को बिल्कुल स्टक कर दिया अंदर से, और एक वो यंग बॉय था जो मेरे दिमाग में छप गया, रिमार्केबल सच यंग बॉय था वो, जो कभी ना भूला जा सके। सो आफ्टर गिविंग अवे द प्राइजेस देने के बाद आई एड्रेस द स्पेक्टेटर, मैंने स्पेक्टेटर को संबोधित किया, एंड आस्क देम, और उनको बताया, इफ़ दे हैड नोटिस द बॉय, कि क्या तुमने उस लड़के को नोटिस किया, हु हैड ऑलमोस्ट वॉन द हर्डल रेस, जो पहले ही हर्डल रेस बिल्कुल जीत चुका था। आई रिक्वेस्टेड दैट बॉय एंड हिज पेरेंट्स टू कम फॉरवर्ड, मैंने उसके पेरेंट्स से और उस लड़के से रिक्वेस्ट की कि वो आगे आए। फॉर मी ही वॉज अ रियल हीरो, मेरे लिए वो एक रियल हीरो था। द मैन ऑफ द मैच, सो डू द स्पीक, और उसने कहा कि वो मैन ऑफ द मैच है। एज द बॉय एंड हिज पेरेंट्स वॉकड अप टू द स्टेज, लड़का और उसके जो माँ बाप हैं वो स्टेज पर आते हैं। द क्राउड ग्रीटेड दैम, और जो भीड़ है वो उनका स्वागत करती है।
विद ए स्टैंडिंग ओवेशन, खड़े होके। दैट यंग किड वॉज नन अदर देन द ग्रेट विश्वरूप नैयर, और ये जो लड़का था वो कोई और नहीं विश्वरूप नैयर था। द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम का फ्यूचर कैप्टन एंड वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन द कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड, और कंट्री का सबसे बेस्ट बैट्समैन। दैट डे, उस दिन से, आई न्यू फॉर श्योर दैट, मैं ये बिल्कुल श्योर था, दिस यंग मैन वुड ऑलवेज प्ले द गेम ऑफ लाइफ इन अ फेयर वे, कि ये जो आदमी है जीवन में वो हर खेल को एक निष्पक्ष ढंग से खेलेगा। नेवर फेलिंग टू सेट द राइट एग्जाम्पल टू द वर्ल्ड, और वो कभी भी जो है मतलब कि वो क्या करेगा, इस संसार के लिए एक अच्छे उदाहरण को सेट करेगा। आई फील दैट विश्वरूप नैयर एज कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, और मैं महसूस करती हूँ कि विश्वरूप नैयर जो कि एक इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन है, डिड द होल कंट्री एंड द गेम ऑफ क्रिकेट प्राउड बी प्लेइंग इन द ऑनेस्ट वे, तो पूरी कंट्री और जो जितनी भी क्रिकेटर टीम है वो उस पर प्राउड फील करे कि उसने इतने ऑनेस्ट वे से गेम को खेला है। आई होप आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।